हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स को डिस्कस करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। देखिए क्या है ना कि हमें समझना है, जैसे हमें साइन थीटा पता है, अगर मैं दो एंगल लूँ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा तब क्या होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इसके लिए हम करेंगे क्या, आराम से देखिए, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है। हमारे पास क्या है, ये x मान लेते हैं और ये हमारा y है। और हमने क्या किया, एक यहाँ पे मैं लाइन सेगमेंट लिया जो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज अल्फ़ा एंगल बना रहा है। क्या एंगल बना रहा है? अल्फ़ा एंगल बना रहा है। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, फिर उसके बाद इसको ऑरिजिन से ऐसे मिला दिया। और ये जो एंगल बना रहा है इसके साथ बीटा, मतलब ये x एक्सिस के साथ पूरा एंगल कितना बना रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा। कितना एंगल बना रहा है? अल्फ़ा प्लस बीटा। हमने क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया और यहाँ पे भी हमने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ पा रहे हैं। ये 90 डिग्री है हमारा, ये बीटा है, ये 90 डिग्री है। ओके, ये अल्फ़ा है, ये 90 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एक नॉर्मल। ओके, तो ये अल्फ़ा, ये 90 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ध्यान से देखिए ना, ये अल्फ़ा, ये 90 डिग्री, अल्फ़ा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा मिल के अल्फ़ा अल्फ़ा कैसे 90 90 90 180। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री। ये तो 90 डिग्री अकेले है, ये अल्फ़ा है तो इसको 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, समझ रहे हैं ना, तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा ये पूरा। तो यहाँ जो बचा ये वाला एंगल, क्योंकि 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा है तो इसको कितना होना पड़ेगा, अल्फ़ा। तब ना 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा जोड़ के अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल होगा, बचेगा कितना, 90 डिग्री। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। और ये एंगल हमारा कितना डिग्री है, 90 डिग्री, तो इसको कितना होना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, तो इसको कितना होना पड़ेगा, अल्फ़ा। या खुद भी समझ सकते हैं, बहुत ईजी है। ये अल्फ़ा, ये 90 90 माइनस अल्फ़ा। अब ये पूरा 90 है तो ये अल्फ़ा, ये पूरा 90 है तो ये अल्फ़ा, तो ये 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, दोनों जोड़ के 90 डिग्री होगा, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो इसको अल्फ़ा होना पड़ेगा, ये दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा, 90 90 90 180। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आप बात समझ पाए। हम क्या कर रहे हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C, इसको D, इसको E और इसको F। ठीक है, ये आप आराम से देखिए, अल्फ़ा 90 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, तो ये पूरा 90 तो ये अल्फ़ा, ये पूरा 90 तो ये 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ये 90 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा हो गया। ओके, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम सोचें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो। तो ये पूरा एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा है। परपेंडिकुलर कौन है, FB, और हाइपोटेन्यूस कौन है, AF। ये हो गया हमारा FB बटे AF। अब FB क्या है, FB हमारा FE और BE का समेशन, FE और BE का सम बटे AF। तो ये हो जाएगा FE बटे AF प्लस BE बटे AF। ठीक है, अब देखिए FE और AF कोई रिलेशन नहीं है, कोई एक ट्रायंगल फॉर्म यहाँ नहीं हो रहा है। तो हम करेंगे क्या इस सिचुएशन में, FE बटे AF ना लिख के FE के साथ हम FD ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, FE बटे FD। इसमें FD से हमने डिवाइड किया तो FD से मल्टीप्लाई भी करते हैं, और नीचे क्या है हमारा AF। इससे क्या होगा, FE और FD कैंसिल, बचेगा क्या, FE और AF। ठीक है, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए FE और FD का रेशियो, एक हमको साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट कुछ मिल जाएगा। FD और AF का रेशियो, देखिए FD कहाँ चला गया हमारा, FD और AF का रेशियो यहाँ पे भी कुछ मिल जाएगा, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। प्लस उसी तरीके से BE और AF का, देखिए BE किसके बराबर है, CD के बराबर है, B CD के बराबर लिख दिए, बटे AF, CD बटे AF कुछ नहीं मिलता है तो CD बटे क्या कर देंगे, AD कर लेते हैं। क्या हमने क्या किया, BE किसके बराबर लिखा, CD के बराबर, तो CD बटे AF ना लिख के हम क्या लिखे, AD से डिवाइड भी कर रहे हैं और AD से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, नीचे क्या AF। आप देखिए वही सारी चीज़ें, AD कैंसिल होकर CD बाई AF बचेगा, और CD किसके बराबर है, BE के बराबर है। तो बिल्कुल सारी चीज़ें सही हैं। अब आप आगे देखिए, FE और FD का रेशियो, अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में FE क्या है, बेस है।
तो ये बेस बटे हाइपोटेन्यूस है। ये ट्रायंगल देखिए एफ ई डी को देखिए कॉस अल्फा क्या देगा एफ ई बटे एफ डी, तो क्या हो जाएगा ये कॉस अल्फा एफ डी बटे एफ डी बटे ए एफ। अब इस ट्रायंगल को देखिए ए एफ डी को, यहाँ पे 90 डिग्री है, इसका ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस कौन है ए एफ, और एफ डी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बीटा के रिस्पेक्ट में। इस ट्रायंगल को देखिए ए डी एफ को यहाँ 90 डिग्री का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस और बीटा का ऑपोजिट कौन है एफ डी। तो एफ डी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस क्या मिलेगा साइन मिलेगा, लेकिन बीटा के रिस्पेक्ट में बात हो रही है साइन बीटा प्लस सी डी बाई ए डी। तो अल्फा के रिस्पेक्ट में सी डी परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा ए डी बाई ए एफ। अब देखिए ए डी बाई ए एफ, बीटा के रिस्पेक्ट में ए डी क्या हो जाएगा बेस, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा। तो हमारा जो फॉर्मूला हुआ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, नहीं भी समझे तो आपकी किताब में प्रूफ वैसे नहीं है, मैं करा दिया। ये साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा बगैर प्रूफ का आप याद रख सकते हैं, प्रूफ समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, तो ये फार्मूला हो गया किसका साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। ये हो गया हमारा कंपाउंड एंगल अल्फ़ा और बीटा का सम, वो क्या आ गया साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। इसको आप करें नोट डाउन। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये बात अगर आप समझ गए तो इसको हम प्रोसीड करेंगे फिर, लेकिन क्वेश्चन पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10.8 में, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। तो साइन 75 स्टैंडर्ड एंगल्स में हमारे पास क्या होता है 45 और 30, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। साइन ए प्लस बी 45 प्लस 30 कितना आएगा 75। फॉर्मूला क्या हमारा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, तो क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा √3/2, आपको पता ही होगा, प्लस कॉस 45 डिग्री 1/√2 साइन 30 डिग्री 1/2। तो दोनों में क्या हमारा नीचे आ जाएगा 2√2 √3 + 1, तो हमारा आंसर हुआ √3 + 1/2√2। ये किसका वैल्यू हुआ साइन 75 डिग्री का। लेकिन अगर 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करें जो कि साइन 15 डिग्री आएगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जानना पड़ेगा। अब साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कैसे जानेंगे वो हम आगे जानते हैं। ओके डन, चलिए बहुत अच्छी बात है, इतनी बात आप समझ गए। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जानने के लिए थोड़ा सा हमें और कुछ समझना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हमने एक यहाँ पे 90 डिग्री लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, और ये हम ले रहे हैं x, मान लेते हैं पॉजिटिव x है, तो इधर क्या होगा नेगेटिव x। ये हमारा क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव x लिया, तो एंटी क्लॉकवाइज का लेंगे नेगेटिव x। कुछ भी मान लिया, इधर हम पॉजिटिव मान लेते नेगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, हम ऐसे मान लिए कि ये अगर पॉजिटिव x है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव x। ये दोनों एंगल सेम है और ये तो हमारा दोनों ट्रायंगल में कॉमन है और ये 90 डिग्री है। दो एंगल सेम हो गए और एक साइड सेम हो गया, तो ऐसे केस में ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो कन्ग्रुएंट हैं AAS से, एंगल साइड कन्ग्रुएंसी से। तब क्या होगा इसका ऑपोजिट, इसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं, ये बेस है तो ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस। ये क्या होगा ये भी सेम होगा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, बट साइन के हिसाब से ये अगर पॉजिटिव पी है तो ये क्या होगा नेगेटिव पी। बेस में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा है, हाइपोटेन्यूस को हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। अब अगर हम डिस्कस करें साइन नेगेटिव x की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो नेगेटिव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। यहाँ नेगेटिव यहाँ लगा हुआ है तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया बस, ठीक है। अब p और h का रेशियो क्या मिलेगा हमें साइन x, तो ये हो जाएगा साइन x किसका रेशियो p और h का रेशियो, पीछे क्या लगा माइनस, दैट इज साइन नेगेटिव x में नेगेटिव बाहर आ जाता है, ठीक है। अगर मैं कॉस नेगेटिव x की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा नेगेटिव x बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, इसमें हमारा नेगेटिव कुछ भी नहीं लग रहा है। और b और h का रेशियो क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें cos x ही तो मिलेगा, मतलब cos नेगेटिव x और cos पॉजिटिव x का वैल्यू क्या मिलता है सेम मिलता है, मतलब एंगल को आप नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें वैल्यू आपको सेम मिलेगा। उसी तरह tan की अगर बात करें
tan नेगेटिव x क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए नेगेटिव p/b। अब p/b क्या मिलता है, tan x, लेकिन पीछे माइनस लगा हुआ है, दैट इज tan नेगेटिव x बराबर क्या होगा, नेगेटिव tan x। अब इसके रेसिप्रोकल्स भी जान सकते हैं, यहाँ रेसिप्रोकल होगा तो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा, तो सेक में नेगेटिव x करें या पॉजिटिव x करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उनके रेसिप्रोकल्स भी आप जान सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी कि साइन में अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव बाहर आ जाएगा, कॉस में निगेटिव होगा तो वो क्या हो जाएगा, वही रह जाएगा, मतलब कॉस निगेटिव और कॉस पॉजिटिव एंगल में सेम मिलेगा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा अगर मैं लिखता हूँ, व्हाट इज अल्फा माइनस बीटा मीन, अल्फा माइनस बीटा का मतलब अल्फा और निगेटिव बीटा का सम है। अल्फा माइनस बीटा इज नथिंग बट द सम ऑफ अल्फा एंड निगेटिव बीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस निगेटिव बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन निगेटिव बीटा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा साइन, में ऊपर लिख दे रहा हूँ, आप नीचे लिखें, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, देखिए निगेटिव बीटा है कॉस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यूं ही रह जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। आप निगेटिव लिखें पॉजिटिव सेम आएगा, लेकिन साइन में निगेटिव है तो पीछे आ जाएगा, मतलब निगेटिव बाहर आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। आप नीचे जाएंगे ऊपर गया, ठीक है, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का हमारा ये फॉर्मूला हो गया, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा क्या है, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, और साइन अल्फा माइनस बीटा क्या है, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ओके, इन दोनों फार्मूले को आप अच्छे से नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब अगर हम कॉस अल्फा प्लस बीटा जानेंगे तब ना साइन और कॉस का जो रेशियो है वही ना हमको tan मिलेगा, तो tan जानने के लिए हमको cos का भी कंपाउंड एंगल के बारे में फार्मूला जानना पड़ेगा। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, उसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को पहले समझ जाते हैं, जो कि बहुत इजी बात है। ये हमारा 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये आगे भी डिस्कस करेंगे लेकिन यहाँ ज़रूरत पड़ी है, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, इतना आप समझ ही पा रहे हैं। अरे थीटा है 90 माइनस, दोनों जोड़ के 90 हो जाए, 90 90 180, इसको मान लेते हैं ABC। अब इस ट्रायंगल को देखेंगे तो राइट एंगल्ड एट बी है, तो अगर मैं लिखूं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा या कुछ भी हो, साइन क्या होता है, पी और एच का रेशियो, जिस एंगल को आप लेंगे उसका जो ऑपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ले रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ऑपोजिट कौन है, BC, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा हमारा AC ही रहेगा, और BC और AC का रेशियो थीटा के रिस्पेक्ट में ये बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है जो कि कॉस देगा, दैट इज साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा देता है। इसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अगर आप निकालेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में बेस कौन है, AB और AC, लेकिन थीटा के रिस्पेक्ट में AB तो परपेंडिकुलर है तो ये आएगा साइन थीटा। इसी तरह से और भी आप रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, tan का निकल जाएगा, आप खुद करें, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कैसे निकला, साइन और कॉस का रेशियो, तो यहाँ कॉस और साइन का रेशियो क्या मिलेगा, कॉट थीटा। सिंपल सा है, या आप जैसे मैं कर रहा हूँ प्रोसेस वैसे भी आप कर सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, मतलब 90 के साथ ऑपरेशन होने से 90 डिग्री माइनस थीटा करने से साइन कॉस में, कॉस साइन में, कोसेक सेक में, और सेक कोसेक में, और टैन कॉट में, और कॉट टैन में। इस तरीके से आप चीज़ें याद रख सकते हैं। इतना उतार लीजिए, कॉस वाला कंपाउंड एंगल जान लेंगे, उसके बाद फिर tan 15 डिग्री एक क्वेश्चन पूछा है उसको हम डिस्कस कर देंगे। डन, चलिए क्या जानेंगे हम लोग, कॉस लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस, यहाँ मैं x प्लस वाई इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब x प्लस वाई को आप क्या माने ना, ये आप थीटा मान लें, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या देता है, कॉस थीटा, दैट इज़ क्या मिलेगा, मैं कॉस x प्लस वाई। इसको हम इस तरीके से अगर देखें तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस x, इसको मैंने एक साथ ले लिया, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए अल्फा को 90 डिग्री माइनस x लीजिए और बीटा को y लीजिए, तो साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अल्फा की जगह क्या है हमारा 90 डिग्री माइनस x, और बीटा की जगह y इंटू कॉस वाई माइनस कॉस अल्फा, अल्फा की जगह क्या है हमारा 90 डिग्री माइनस x इंटू साइन वाई। अब क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस समथिंग क्या मिलेगा, कॉस समथिंग, तो ये हो जाएगा कॉस x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस साइन बदल जाएगा,
साइन एक्स इंटू साइन वाई, और ये किसके बराबर है, कॉस एक्स प्लस वाई के बराबर है। किसके बराबर है, कॉस एक्स प्लस वाई के बराबर। दैट इज़ हमारा रिजल्ट होगा कॉस एक्स प्लस वाई का कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये हो गया फॉर्मूला किसका, कॉस एक्स प्लस वाई का। साइन में क्या मिला है, साइन कॉस साइन, अल्फा बीटा इस्तेमाल किया, एक्स वाई इस्तेमाल किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन कॉस साइन, प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस, और कॉस में कॉस साइन प्लस के लिए माइनस। और अगर हम यहाँ लिखते हैं कॉस एक्स माइनस वाई या अल्फा माइनस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, वाई की जगह नेगेटिव लगा देंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है किसमें, कॉस में। और यहाँ पे साइन में अगर नेगेटिव लगा दें तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, दैट इज साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, तो कॉस एक्स माइनस वाई क्या हुआ, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। क्यों, चूंकि यहाँ नेगेटिव लगाएंगे तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए कंपाउंड एंगल्स के, साइन और कॉस का। इसी से हम tan भी निकाल सकते हैं, लेकिन साइन और कॉस का इस्तेमाल करके ही हम tan का जान लेंगे। ठीक है, आपको उसके लिए अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर वक्त बचेगा तो आज ही मैं समझा दूँगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है tan 15 डिग्री 10.9 में, tan 15 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 डिग्री को tan 15 को क्या लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री बटे cos 15 डिग्री। अलग से हम साइन 15 जान लेंगे, अलग से cos 15 जान लेंगे, या क्या कर रहे हैं यहीं पे सीख लेते हैं। देखिए साइन क्या लिख सकते हैं इसको, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो साइन ए माइनस बी क्या फार्मूला है, साइन ए माइनस बी, साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, दैट इज यहाँ हो जाएगा हमारा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा कॉस का कॉस साइन माइनस के लिए प्लस हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो बस यहाँ पे आपको पुट करना है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2 डिवाइडेड बाई कॉस 45 डिग्री 1/√2 कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 साइन 30/2। तो ये अगर आप रिज़ल्ट देखें तो कहाँ पे हम बनाएं, ये बात तो आपको समझ आ गई, तो इसको बिठा दे रहा हूँ। ठीक है, अब बताइए √3/2√2 माइनस 1/2√2, ये ऊपर हो गया, नीचे क्या होगा हमारा √3 + 1 √3/2√2 प्लस 1/2√2। अब यहाँ पे देखिएगा तो √3 - 1/2√2 बटे √3 + 1/2√2 2√2 कैंसिल, तो रिजल्ट आया हमारा √3 - 1 बटे √3 + 1। एक तो हमारा ये आंसर हो सकता है, दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा इसको रेशनलाइज करके एक नया मतलब वही वाला रेशनलाइज करके कुछ कर सकते हैं, √3 - 1 बटे √3 + 1, ऊपर भी √3 - 1 नीचे भी √3 - 1, तो क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर बटे a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बटे √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में गया कितना हो जाएगा 2, दैट इज़ ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2√3 प्लस 3 में गया 2, 3 और 1 4 माइनस 2√3/2। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 4 में 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस √3 बटे 2 कैंसिल, तो आंसर होगा 2 माइनस √3। एक बार मैच कर लेते हैं, तो 2 माइनस √3 भी हो सकता है और √3 - 1 बटे √3 + 1, जो कि दोनों सेम ही रिजल्ट देता है। तो ये मुझे लगता है कि आप चीज़ें समझ पा रहे हैं, उतार लीजिए, चलिए डन। इसमें क्या करते हैं ना, tan वाला फार्मूला भी मैं इसी में बता देता हूँ, जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए साइन का हो गया, कॉस का हो गया और tan का बता देते हैं, फिर उसके बाद हमारा क्लास यहाँ फिनिश हो जाएगा। एलिमिनेशन वाला नेक्स्ट में जानेंगे और इसमें और कुछ बताना है जो हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। tan कितना, अगर tan मैं लिखूँ x + y तो क्या हो जाएगा, आप अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, साइन x + y
बटे कॉस एक्स प्लस वाई। साइन और एक्स का जो रेशियो है वही हमको क्या देता है, 10। और साइन का क्या फॉर्मूला, साइन कॉस कॉस साइन, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। और कॉस का क्या होता है, कॉस एक्स कॉस कॉस साइन साइन प्लस के लिए माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये तो आप समझ गए। अब क्या करेंगे, इसको या तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, tan में अगर लिखना है तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब क्या कर रहे हैं, इस पूरे को डिवाइड कर रहे हैं कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा टर्म tan में आ जाएगा। जब ऊपर में आप जिससे डिवाइड करेंगे, जिस एक्सप्रेशन से कॉस एक्स कॉस वाई से, तो नीचे में भी आप उसी से ही डिवाइड करेंगे, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। नहीं भी करें तो आपका साइन और कॉस से आपका tan निकल ही जाएगा, जो कि मैं निकाल के बता दिया, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स कॉस वाई। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर तो वही आ जाएगा। हमें इसको क्या करना है, tan में सारे टर्म्स को लिखना है। अब बताइए, ये पूरा टर्म इससे डिवाइड होगा, साइन एक्स को कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, tan एक्स, कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा। आप यूँ समझें, ये पूरा इससे डिवाइड होगा, ये पूरा भी इससे डिवाइड होगा, बीच में प्लस होगा, ठीक है ना। साइन एक्स कॉस एक्स, tan एक्स हो गया, कॉस वाई कैंसिल हो गया। इसमें देखिए कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन कॉस वाई tan वाई हो जाएगा, तो ऊपर आ गया tan एक्स प्लस tan वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा पहली बार, माइनस फिर इसके साथ भी तो होगा ना, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होगा, tan एक्स, साइन वाई बाई कॉस वाई tan वाई। ऐसा नहीं साइन एक्स और मतलब कैंसिल कैसे होगा, यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स का रेशियो क्या मिलेगा, tan एक्स साइन वाई और कॉस वाई का डिफरेंस, मतलब ये tan वाई। ये फॉर्मूला याद रख लें, ये हो गया हमारा tan एक्स प्लस वाई। अगर हम tan एक्स माइनस वाई करके देखें, इसी तरह से अगर प्रोसीड करें तो आपको tan एक्स मिलेगा और y की जगह निगेटिव y लगाएंगे तो माइनस tan मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर निगेटिव लगाएंगे, निगेटिव बाहर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। tan में आप देख ही लिए 1 प्लस tan एक्स इंटू tan वाई। तो फॉर्मूला क्या हो गया, कंपाउंड एंगल में tan की अगर बात करें, tan एक्स प्लस वाई, tan एक्स प्लस tan वाई बटे 1 माइनस tan एक्स इंटू tan वाई। मतलब tan में हो गया tan बटे 1 माइनस tan प्लस tan बटे 1 माइनस tan इंटू tan, ठीक है। और इसमें अगर निगेटिव हो, बीच में माइनस हो, तो क्या tan माइनस tan बटे 1 प्लस tan इंटू tan, ओके। तो ये सारी बातें हो गई। अगर इसी क्वेश्चन को हम बनाएं, tan 15 डिग्री हमको निकालना है डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ये वाला, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। tan 45 कितना होगा, 1/√2, आई एम सॉरी 1 होगा, माइनस tan 30 डिग्री आप देख लें चार्ट में, 1 माइनस 1/√3 बटे 1 प्लस tan 45 डिग्री 1, tan 30 1/√3, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, आप जानते ही होंगे, √3 माइनस 1 बटे √3, नीचे क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 बटे √3, ये कैंसिल, कितना आएगा, √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। तो इस तरीके से भी इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, तो जो हमारे कंपाउंड एंगल्स की बात है, उसको हम फिर और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे कंपाउंड एंगल्स में, उसमें ए और बी का वैल्यू को दोनों को सेम पुट करके देखेंगे, कुछ और रिजल्ट्स आएंगे, उन रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे और एलिमिनेशन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।